नमस्कार किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं मई के महीने में तुरई की खेती किस प्रकार से करना चाहिए। किसान भाइयों तुरई की खेती के लिए पहली नंबर में बात करेंगे उपयुक्त मिट्टी, दूसरी जलवायु, तीसरी तापमान, चौथी उन्नत किस्में कौन सी लगाएं किसान भाइयों, और पांचवी नंबर में बात करेंगे तुरई के बीज की रोपाई का सही समय और तरीका, और छठी नंबर में बात करेंगे तुरई के पौधे की सिंचाई और कितने दिन के अंतराल में करना चाहिए किसान भाइयों, और आठवीं नंबर में बात करेंगे तुरई के पौधे में खरपतवार नियंत्रण किस प्रकार से करना चाहिए किसान भाइयों, और नौवीं नंबर में बात करेंगे तुरई के पौधे में लगने वाले रोग एवं उनकी रोकथाम किस प्रकार से करना चाहिए किसान भाइयों। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो शुरुआत करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही खेती बाड़ी से रिलेटेड वीडियो मिलता रहेगा। किसान भाइयों, तुरई की अच्छी फसल के लिए कार्बनिक पदार्थ से युक्त उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है किसान भाइयों। इसकी खेती में उचित जल निकासी वाली भूमि की जरूरत होती है किसान भाइयों। समन्वय पीएच मान वाला भूमि की इसकी खेती के लिए उपयुक्त होती है किसान भाइयों। समशीतोष्ण जलवायु की इसकी खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसके पौधे को अच्छे से विकास करने के लिए शुष्क और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है किसान भाइयों। अधिक ठंड जलवायु के इसके पौधे को सहन नहीं कर पाते हैं। गर्मियों के मौसम में इसके पौधे के अच्छे से वृद्धि करते हैं। तुरई के पौधे में सामान्य तापमान में अच्छे से विकास करते हैं किसान भाइयों। इसके पौधे को अधिकतम 35 डिग्री तापमान को ही सहन कर सकते हैं किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं तुरई की उन्नत किस्में। तो किसान भाइयों, घिया तुरई किस्म लगा सकते हैं, पूसा नस्लदार किस्म लगा सकते हैं, और सरपुतिया किस्म लगा सकते हैं किसान भैया। घिया तुरई किस्म की बात कर ले किसान भैया, तो इसके पौधे में निकलने वाले फल गहरे हरे रंग के होते हैं। यह देखने में छोटी घिया की तरह होती है। यह भारत में अधिक मात्रा में उगाई जाती है किसान भाइयों, जिसमें निकलने वाला छिलका अधिक पतला होता है। इसके ताज़े फलों को विटामिन की अधिक मात्रा पाई जाती है किसान भाइयों, जिन्हें सब्जी बनाने के लिए इस्तेमाल लिया जाता है किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं पूसा नस्लदार किस्म के। तो किसान भाई, तुरई की यह किस्म के बीज रोपाई के 80 दिन बाद पैदावार देने आरंभ कर देती है, जिसमें निकलने वाले फलों में उभारी हुई धारियाँ पाई जाती है। यह फल हल्का हरा और पीले रंग का होता है। यह किस्म के जायद फसल के रूप में उगाई जाती है किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं सरपुतिया किस्म की। तो किसान भाइयों, तुरई की इस किस्म को तैयार होने में बीज रोपाई के बाद 2 महीने का समय लग जाता है। इसके पौधे में निकलने वाले फलों का आकार छोटा होता है, जो गौछे के रूप में लगते हैं। इसके फलों को उभारी हुई धारियाँ दिखाई देती है तथा छिलके बाहरी मोटी और मजबूत होती है। यह किस्म के अधिकतर मैदानी भागों में उगाई जाती है किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं तुरई की खेत की तैयारी और उर्वरक खाद की मात्रा किस प्रकार से डालना चाहिए किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, तुरई के खेत को तैयार करने के लिए सबसे पहले खेत को मिट्टी पलटने वाले हैलों से गाढ़ी जुताई कर दी जाती है। इसके बाद खेत में कुछ दिनों के लिए ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है। इसके बाद खेत में प्राकृतिक खाद के रूप में 12 से 15 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालकर जुताई करा दी जाती है। इससे खेत में मिट्टी में खाद अच्छी तरह से मिल जाती है किसान भाइयों। यदि आप चाहे तो प्राकृतिक खाद की जगह जैविक खाद का रूप में कंपोस्ट खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसान भाइयों। खाद को मिट्टी में मिलाने के बाद खेत में रोटावेटर लगाकर जुताई करा दी जाती है किसान भाइयों। इसके बाद आखिरी जुताई के समय रासायनिक खाद के रूप में एनपीके की 100 से 125 की मात्रा को लेकर छिड़काव किया जाता है किसान भाइयों। इसके बाद खेत में पट्टा लगाकर खेत को समतल बना दिया जाता है। तुरई के पौधे को रोपाई के लिए उचित घोरोनुमा की कवेड़ियों को तैयार कर लिया जाता है। इसके बाद पौधों के विकास के लिए 15 केजी यूरिया की मात्रा देना होता है किसान भाइयों। इससे पौधे के अच्छे से विकास करते हैं किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं तुरई के बीज की रोपाई का सही समय और तरीका। तो किसान भाइयों, तुरई के बीज की रोपाई बीज और पौधा दोनों ही रूप में की जाती है, किंतु अधिकतर किसान भाई इसकी रोपाई बीज के रूप में ही करना पसंद करते हैं। पौधे के रूप में रोपाई के लिए अधिक समय और खर्च लगता है।
इसके अलावा पौधे को नर्सरी से पहले भी खरीद सकते हैं। तुराई के पौधे की रोपाई खेत में करने से पहले उन्हें थीरम या बावस्टिन से उपचारित कर लेना चाहिए किसान भाई। इससे बीज अरहम में लगने वाले रोग से मुक्त हो जाती है किसान भाइयों। तुराई के 1 हेक्टेयर खेत में 2 से 3 किलो बीज की आवश्यकता होती है किसान भाइयों। बीज की रोपाई के खेत में धोरोनुमा की क्यारियों को तैयार कर लिया जाता है किसान भाइयों। तुराई के बीज की रोपाई मेड के अंदर 1.5 से 2 फीट रखते हुए की जाती है, ताकि इससे पौधे के भूमि की सतह पर अच्छे फैल सके। और तैयार की गई इस क्यारियों के मध्य 3 से 4 मीटर की दूरी रखी जाती है। इसके बीज की रोपाई खरीफ के मौसम में की जाती है। यदि आप इसकी फसल बारिश के मौसम में प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बीजों की रोपाई के लिए जनवरी की माह कर देनी चाहिए किसान भाई, तथा खरीफ के मौसम में फसल प्राप्त करने के लिए बीज की रोपाई मई से जून के महीने में की जाती है किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं तुराई के पौधे की सिंचाई। तो किसान भैया, तो तुराई के पौधे की सिंचाई की आवश्यकता के अनुसार की जाती है। यदि इससे बीज रोपाई के मई से जून के महीने में की गई है तो प्राकृतिक सिंचाई के बीज की रोपाई के तुरंत बाद करना होता है किसान भाइयों, तथा उसके बाद 3 से 4 दिन के अंतराल में हल्की सिंचाई की आवश्यकता होती है, ताकि खेत में नमी बने और बीज की अंकुरण ठीक से हो सके। इसके अलावा बारिश के मौसम में की गई रोपाई के लिए पौधे को जरूरत पड़ने पर ही पानी देना होता है किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं तुराई के पौधे में खरपतवार नियंत्रण किस प्रकार से करना चाहिए किसान भाइयों। तो तुराई के पौधे में खरपतवारों पर नियंत्रण पाने के लिए निराई गुड़ाई का विधि इस्तेमाल किया जाता है। इसके पौधे को अरहम में गुड़ाई बीज रोपाई के 15 दिन बाद की जाती है। इसके बाद अरहम गुड़ाई के 15 से 20 दिन के बाद अंतराल में करना होता है। इसके अलावा यदि आप रासायनिक तरीका से खरपतवार नियंत्रण करना चाहते हैं तो आपको तुराई के खेत में बीज रोपाई से पहले बासालिन की उचित मात्रा में छिड़काव करना होता है किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं तुराई के पौधे में लगने वाले रोग एवं उनकी रोकथाम किस प्रकार से करना चाहिए किसान भाइयों। लालड़ी रोग देखने को मिलता है, फल मक्खी रोग देखने को मिलता है, मौजे का रोग देखने को मिलता है, जड़ सड़न रोग देखने को मिलता है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, लालड़ी रोग इस किस्मों का रोग तुराई के पौधे पर अक्सर अरहम में बीज अंकुरण के समय दिखाई देता है। यह रोग तुराई के पौधे पर कीट के रूप में आक्रमण करता है। इस रोग की सुंडी पौधे को जड़ों को खाकर उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर देती है। यह कीट रोग देखने में चमकीले लाल रंग का होता है। तुराई के पौधे को इस रोग की बचाने के लिए नीम की तेल का छिड़काव बीज अंकुरण के समय किया जाता है किसान भाइयों। तो मिलते हैं किसान भाइयों नेक्स्ट वीडियो में। जय जवान जय किसान।